तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो है वो आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का सिलेबस। जी हाँ, मैं आपके लिए क्लास 10th का जो है वो डिलीटेड पोर्शन जो है 2020 और 2021 का, यानी 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपके में क्या क्या आएगा, क्या क्या डिलीट हुआ है, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। और जो है साइंस में बुक में मैं आपको टिक लगा कर भी बताऊँगा कि कौन सा आपका जो चैप्टर है वो कहाँ तक आ रहा है, क्या पोर्शन डिलीट हुआ है, सब कुछ। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले इसमें डिलीटेड पोर्शन के बारे में है। तो डिलीटेड पोर्शन में क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें जो है कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है हमारा। 2 चैप्टर हमारे जो है वो इसमें डिलीट हुए हैं, और बाकी जो है हमारी थ्योरीज इसमें जो है वो डिलीट हुई हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि हमारा जो है वो तीसरा चैप्टर है आपकी। अगर एनसीईआरटी की बुक की बात की जाए तो ये जो है हमारा तीसरा चैप्टर है। तो यहाँ पर जो है हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो है हमारे इसमें कुछ थ्योरी डिलीट हुई हैं। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कोरोजन और इसका जो प्रिवेंशन है यानी इससे बचाव, वो सब जो है वो आपका डिलीट हो गया है। तो इसमें जो है आपका ज़्यादा बहुत अच्छा मतलब सही से इन्होंने जो है वो डिलीट कर दिया इस चैप्टर को भी। और जो आपका फर्स्ट और सेकंड है वो आपका पूरा आ रहा है एग्ज़ाम्स में, उसमें जो है वो कोई भी कट ऑफ नहीं है, कुछ भी जो है उसमें वो डिलीट नहीं किया गया है। उसमें आपका जो है वो सब कुछ आ रहा है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। और उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें जो है वो डिलीट आपका ये पोर्शन हुआ है। उसके बाद अभी मैं आपको बुक में टिक लगा कर बताऊँगा कि कहाँ तक जो है वो आपका आएगा, तो वीडियो के साथ बने रहना। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगला जो दूसरा चैप्टर है, इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि आपका टेक्स्ट बुक का चौथा चैप्टर है। तो आपका जो टेक्स्ट बुक का चौथा चैप्टर है, इसमें आपका जो है बहुत कुछ डिलीट हुआ है। इतने सारे इसमें थ्योरी और बहुत सी चीज़ें डिलीट कर दी हैं कि भाई आपको भी सुन के मज़ा आ जाएगा, तो वीडियो के साथ बने रहना। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोजेंस, अल्कोहल, केटोनस, एड्राइक्स, अल्कनीज, अल्काइंस, डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी इसमें जो है आपकी बहुत सी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। आपको जो है अभी वैसे इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आपको बुक में टिक लगा कर पता चलेगा ना, तो भाई जब आपको मज़ा आएगा। तो इसको बस समझ लो कि आपका जो है ये सब चीज़ें डिलीट हो गई हैं। कहीं भी इन चीज़ों का नाम आए तो आपको जो है उन्हें नहीं पढ़ना है, बस आप इतना याद रखो, एथेनॉल, एथानिक एसिड एंड ये सब चीज़ें जो आपकी हैं सिलेबस से डिलीट हो गई हैं। तो आपका जो अगला बात करते हैं यूनिट 2 की। तो जो आपका यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है इसकी बात करते हैं। तो इसमें कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन एंड प्लांट्स, इसमें जो है ये आपका कंट्रोल एंड, जो कि आपका 7वां चैप्टर है, इसमें जो है ये आपके कुछ थ्योरी दे रखी हैं। लेकिन अगर इन थ्योरी को भी अगर हम लगाएंगे तो जो है ये पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है। मतलब इस चैप्टर में आप सोचोगे कि भाई इसमें क्या है, इसमें तो कुछ थ्योरी डिलीट हुए, नहीं, ये लगभग पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है। तो इसलिए आपको इस चैप्टर में से जो है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो कि आपका टेक्स्ट बुक में चैप्टर है 9th, जो आपका 9th चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की बुक में। तो ये जो 9th चैप्टर है इसमें से जो है आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है एवोल्यूशन के वो डिलीट हो गए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद आगे यूनिट जो अंडर यूनिट 3 आता है आपका। तो अंडर यूनिट 3 में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी जो आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो कि आपका चैप्टर है 11, वो भी जो है यहाँ पर उसमें से भी कुछ जो है चीज़ें यहाँ पर डिलीट की गई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिलीट किए गए हैं। यहाँ पर लेंस, ह्यूमन आई, यानी ह्यूमन आई के लेंस के बारे में जो भी चीज़ें थी वो आपकी हटा दी गई हैं। और यहाँ पर उसके बारे में उसको करेक्शन कैसे, हम अपने विज़न को कैसे सुधार सकते हैं, ये चीज़ें। और स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, और लेंसेज से हमें कैसे अच्छा दिखता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हटा दी गई हैं इस साल में सिलेबस से। 30% सिलेबस में वो चीज़ें भी रिड्यूस हो गई हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा आता है वो है अंडर यूनिट 5 इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो हमारा ये यूनिट 4 है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपका चैप्टर आता है इसमें 13, यानी आपका जो 13 चैप्टर है उसमें से भी कुछ जो है चीज़ें डिलीट हो गई हैं। और इसमें जो है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी है, और डीवीसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी
डिलीट हो गई है। उसके बाद जो आपका यूनिट 5 आता है, अंडर यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें भी जो है कुछ टॉपिक जो है वो आपके डिलीट हो गए हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें भी जो है जैसे आपका 7 चैप्टर में बहुत से टॉपिक डिलीट थे और आपको जो था उसमें कुछ पढ़ना नहीं था, इसलिए ऐसा भी इसी चैप्टर में भी ऐसा ही है कुछ। तो इसको आप ये जो आपका 14 चैप्टर है इसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे जो है वो एग्ज़ाम्स में अब कुछ भी नहीं आने वाला है। ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरी तरह से डिलीट हो गया। उसके बाद ये जो कुछ प्रैक्टिकल दे रखे हैं नीचे, इन प्रैक्टिकल्स को जो है आप इस साल प्रैक्टिकल शायद ही होंगे और होंगे तो बहुत कम होंगे, तो आपको जो है ये प्रैक्टिकल्स आपके टीचर समझा देंगे। और ये जो है वो कुछ प्रैक्टिकल यहाँ से डिलीट हुए हैं, वो डिलीटेड प्रैक्टिकल्स हैं आप। और उसके बाद जो आपका 16 चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, ये केवल इंटरनल असेसमेंट में आएगा, यानी कि जो आपका यूनिट टेस्ट होते हैं उन सब में जो है ये आएगा। तो उसके बाद अब चलिए बुक की तरफ चलते हैं। तो अब बुक में देखते हैं कि कैसे हम जो है कहाँ पर टिक लगाएं। तो अब बात करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है। इसमें से जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये जो चैप्टर है वो आपका आ रहा है। उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी जो है वो आपका एग्ज़ाम में आ रहा है, कोई भी इसमें से कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं हुआ है। और उसके बाद जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, जो आपका थर्ड चैप्टर है, इसमें से जो है कई टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। थर्ड चैप्टर में से आपके जो हैं वो टॉपिक डिलीट हुए हैं और आपको केवल पढ़ना है पेज नंबर 49 तक, यानी आपको जो है पेज नंबर 49 तक जो है पढ़ना है। बुक में टिक लगा लीजिए पेज नंबर 49 तक, यानी जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है। ये चैप्टर आपकी अगर एनसीईआरटी की बुक की बात की जाए तो ये जो चैप्टर है वो आपका शुरू होगा पेज नंबर, मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ मैं किस पेज से स्टार्ट होगा ये चैप्टर। तो आपका जो ये चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, तो अभी जो है मुझे नहीं मिल रहा है तो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपका ये चैप्टर जहाँ से भी स्टार्ट होता है वहाँ से जो है आपको 49 पेज नंबर तक पढ़ना है, और उसके बाद जो है बाकी के कॉन्सेप्ट डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। तो फोर्थ चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें से भी कुछ टॉपिक जो हैं वो डिलीट हो गए हैं और आपको इसमें पढ़ना है केवल पेज नंबर 67 तक, यानी आपको जो है इसमें पेज नंबर 67 तक जो है वो पढ़ना है। 67 यानी जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ से 67 तक आपको जो है इसे पढ़ना है। उसके बाद आपका बारी आती है चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम्स में इस बार पूरा आ रहा है। इसमें से कुछ भी जो है वो डिलीट नहीं हुआ है, यहाँ तक कि आपको सारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी आपको जो है वो पढ़नी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी। तो इसमें से जो है वो कुछ भी डिलीटेड यहाँ पर नहीं हुआ है। और उसके बाद जो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, ये भी आपका इस साल पूरा आ रहा है, यानी आपके जो है वो 4 चैप्टर पूरे आ रहे हैं और बाकी अभी तक 2 चैप्टर में ऐसे हैं जो, यानी थर्ड चैप्टर तो जो था वो पेज नंबर 49 तक आ रहा था और जो फोर्थ चैप्टर था वो पेज नंबर 67 तक आ रहा था। और उसके बाद 5वां और छठा चैप्टर आपके फिफ्थ चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो है वो पूरे आ रहे हैं। उसके बाद चैप्टर 7 की बात करते हैं, जो कि आपको बहुत जानकर खुशी होगी कि वो सिलेबस से पूरा हटा दिया गया है, यानी इससे कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, कुछ भी पूरा जो है इसे हटा दिया गया है। उसके बाद जो है चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी जो है वो आपका पूरा आ रहा है इस साल एग्ज़ाम्स में। इसमें से भी जो है वो कुछ भी हटाया नहीं गया है, इसमें जो है वो कुछ भी हटाया नहीं गया है, ये आपका इस साल जो है वो पूरा आ रहा है, तो इसलिए आपको इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर 9 की बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो आपका चैप्टर है ये भी इसमें से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं और ये आ रहा है आपका पेज नंबर 147 तक। कहाँ तक आ रहा है ये आपका आ रहा है पेज नंबर 147, यानी 147 पेज नंबर तक आ रहा है। जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ से 147 तक आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है आगे का चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके में नहीं आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके जो है चैप्टर 10 की बारी आती है। तो चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेयरफेक्शन, जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 10 से जो है वो आपका कुछ भी जो है यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है। आपको जो है पूरा चैप्टर इसे पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ भी यहाँ पर जो है वो हटाना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। और उसके बाद चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 11 जो है उसमें से आपके कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, जो कि आपका आ रहा है पेज नंबर 191 तक, यानी पेज नंबर 191 तक जो है वो आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब कुछ जो है वो हटा दिया गया है सीबीएसई द्वारा। उसके बाद चैप्टर 12 की बात करें इलेक्ट्रिसिटी, जो कि जो है पूरा आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, तो और वीडियो पे लाइक ठोक के जाना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका पूरा आ रहा है। उसके बाद चैप्टर जो है 13 की बात करते हैं। तो चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी जो है वो आपका
इसमें से भी कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं और पेज नंबर 235 तक जो है वो ये आ रहा है। तो पेज नंबर 235 तक आप ये आ रहा है, तो इसको जो है आपको बस पेज नंबर 235 तक करना है। और ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका 223 से स्टार्ट होगा और 235 तक आपको यानी 235 तक इसे करना है। उसके बाद जो है आपको इसे नहीं करना है। तो इस तरह से जो है आपको सिलेबस करना है। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर 14 है ये आपका पूरा हटा दिया गया है सिलेबस से। इसमें जो है कुछ भी नहीं है, सिलेबस से जो है सब कुछ हट चुका है। और उसके बाद अवर एनवायरनमेंट जो कि आपका अगला चैप्टर है 15वां, वो भी जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया। यानी चैप्टर 14 को डिलीट कर दिया, बट चैप्टर 15 में से कुछ भी नहीं हटाया। और 16 चैप्टर जो आपको पता ही है इंटरनल में आ रहा है, यानी यूटी वगैरह में आएगा, इसको भी आपको जो नहीं करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।